सभ्यता देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता देखा था। जितने भी हम लोग देख रहे हैं लूसेंट का सीरीज चल रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। वैदिक काल आपका कितने भाग में विभाजन है? दो भाग में, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति। आर्यों की भाषा आपका क्या थी? संस्कृति। जो भी आपका इम्पोर्टेंट है उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया: कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। 5 भागों में आपको आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई है बांटा गया है। आपका ये कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं बीस का प्रधान बीसपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति आपका गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको युद्ध के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? गविष्ठ शब्द का, जिसका अर्थ क्या था? गायों की खोज। यह आपका दिशा उत्तर वैदिक राजा का नाम। आपका एक दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिमी प्रतीची सौराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य राजा और दक्षिण भोज। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदामा विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज आपका पितृ प्रधान था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। पति के साथ आपको यज्ञ के कार्य में भाग लेती थी। उस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। देखिए आपका उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। महापुराणों की संख्या है आपका 18। वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर
अविवाहित रहने वाले महिला को क्या बोला जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उषिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निमि कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था? पशुपालन और कृषि था। गायों को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आपको लोहा को क्या बोला जाता था? श्याम अयस। और आर्यों द्वारा लोहा उस समय खोजा हुआ था और तांबा को आपको लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। ये आपका दर्शन है और प्रवर्तक है। चवार्क आपका चवार्क, युग आपका पतंजलि, शंख आपका कपिल, न्याय आपका गौतम, पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी, उत्तर मीमांसा आपका वादरायण, वैशेषिक कणाद या उल्लूक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमि निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या बोला जाता था? सिरा। हल रेखा को सीता बोला जाता था। आपका ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुब्र आपका कुर्रम, कुभा आपका काबुल, वित्सता आपका झेलम, आशिकिनी आपका चिनाब, परुषणी आपका रावी, शतुद्री आपका सल्तज और विपाशा आपका ब्यास हो गया। सदानीरा आपका गंडक, दृश्यदत्ती घंघर, गोमती कोमल और सुवस्तु स्वात। यह आपका प्राचीन नाम था नदिया का, अब आधुनिक नाम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको निषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको निषद से। इसी उपनिषद से में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य
दो है, एक महाभारत है और रामायण है। महाकाव्य आपका दो है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है आपका? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऋग्वैदिक कालीन देवता आपका और संबंध इंद्र का संबंध। युद्ध को नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण आपको पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। आपका पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाजनपद भी देख लेते हैं। महाजनपद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो मैं जैसे डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।